क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका लीगल तरीका ये होता है कि हम उसके खिलाफ लीगल तरीके से ही एक्शन लें। सबसे पहला स्टेप यही होता है और यही होना चाहिए कि हम उसके खिलाफ लीगल तरीके से एक्शन लें। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान के किसी अदारे के खिलाफ आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी अदारे से आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है या फिर आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो सबसे पहले लीगल तरीके से आप किस तरीके से ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उससे किस तरीके से ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे। जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पीआईए की टिकट के बारे में। पीआईए ने खुद ही अनाउंसमेंट की थी कि ये टिकट आपको एजेंट्स के पास अच्छी वाली जो यानी कि बड़ी एजेंसीज हैं उनसे आपको मिल जाएगी, लेकिन सऊदी अरेबिया में कहीं भी किसी भी एजेंसी से ये टिकट नहीं मिल रही। ये टिकट अभी भी ब्लैक पे सेल हो रही है, पता नहीं कहाँ से सेल हो रही है, कौन सेल कर रहा है इतनी महंगी टिकट। क्योंकि गवर्नमेंट ने और पीआईए ने तो ये कहा था कि ये एजेंसी से भी मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगी, लेकिन सिर्फ पहले दिन एजेंसी से मिली, उसके बाद ये कहीं से भी नहीं मिल रही। तो इसके खिलाफ हमने अब कंप्लेन करनी है। ज़ाहिर बात है, कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए लीगल तरीके के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन की मदद से कोई कंप्लेन करेंगे अगर आपको करनी है। तो मैं आज ये टिकटिंग के रिलेटेड ही, ऑनलाइन टिकट्स के रिलेटेड ही पीआईए के खिलाफ जो है वो कंप्लेन करने वाला हूँ कि ये टिकट इन्होंने बोला था कि ऑनलाइन मिलेंगी और एजेंसी से भी मिलेंगी, लेकिन हमें नहीं मिल रही, हम यहाँ पे बहुत मुसीबत में हैं। तो इस तरह मैं आज इसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन करने वाला हूँ और आपको भी बताता हूँ कि आप किस तरीके से ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से, जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो है, ये एप्लीकेशन जो है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये स्क्रीन पे जो आपको एप्लीकेशन नज़र आएगी, मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल लिख के तो ये सर्च करता हूँ, तो ये जो ये वाली पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो है ये एप्लीकेशन आपको शो होगी इस तरीके से, ये वाली। तो इसको आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं इसको, इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इसको आपने इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, या कुछ मोबाइल पे तो ऑटोमेटिकली इसको ये डाउनलोड हो जाती है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल में। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें इसका अकाउंट बनाना होता है। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है थोड़ी सी, तो इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपको रजिस्टर लिखा हुआ मिलेगा, तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि हम ओवरसीज़ यहाँ पे बैरून मुल्क हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उसके बाद सबसे पहले आएगा यहाँ मोबाइल नंबर। तो आप जिस कंट्री में भी हैं आपने उस कंट्री के मुताबिक यहाँ से उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, तो ये सिलेक्ट करके तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसी नंबर पे आपसे रब्ता किया जाएगा। तो बहरहाल हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिख लेना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल जो भी हैं आप उसके मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ यानी कि यहाँ से नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपने मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पे आपने यूज़र नेम कोई बना लेना है। कोई यूज़र नेम ऐसा होना चाहिए जो पहले किसी का भी नहीं हो, ताकि यूज़र नेम आसानी से अवेलेबल हो। तो उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पे ईमेल एड्रेस है, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने पासवर्ड इसका बना लेना है अपनी मर्ज़ी से, कोई भी, जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप लॉगिन होना चाहें तो उस पासवर्ड से आप इसमें लॉगिन हो जाएं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने के बाद आपने इसको भी, इस पेज को नेक्स्ट कर देना है।
तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसको चेंज करने के बाद नेक्स्ट करूँगा तो इसका नेक्स्ट पेज जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे आप इस टाइम हैं, अपना पासपोर्ट नंबर, उसके बाद रीज़न वहाँ पे आप क्यों रह रहे हैं। जॉब के लिए ज़ाहिर सी बात है जॉब लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ किस कंट्री में आप हैं वो पहले नंबर पे पासपोर्ट है, दूसरे नंबर पे आप किस कंट्री में इस टाइम हैं वो लिख लेना है। उसके बाद आपने लिखना है रीज़न क्यों है, आप वहाँ पे जॉब लिख लेता हूँ। उसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये चीज़ें लिखने के बाद एड्रेस वगैरह, पासपोर्ट नंबर, अपना कंट्री सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हमने नेक्स्ट कर देना है। सॉरी, इसको हमने रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे आपको रजिस्टर लिखा हुआ नज़र आएगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका इसका अकाउंट बन चुका है। तो अब नीचे देखें आपको प्लस का निशान नज़र आएगा, तो यहाँ प्लस के निशान पे आपने क्लिक कर देना है। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू कंप्लेंट पे आपने क्लिक कर देना है। न्यू कंप्लेंट पे क्लिक करने के बाद आप किसके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहते हैं, तो यहाँ सर्च में मैं PIA के खिलाफ कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं PIA लिखूँगा। PIA लिख के तो मैं टिकटिंग के रिलेटेड कर रहा हूँ, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन टिकटिंग एंड रिजर्वेशन मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यानी कि मैं क्यों कंप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इंटरनेशनल जो टिकट्स हैं उनका इशू है मेरा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ PIA इंटरनेशनल टिकट्स इशू। आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिखना चाहें जैसे आपको बेहतर लगता है। तो वहाँ सब्जेक्ट लिख के उसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ कंप्लेन डिटेल। तो अब यहाँ पे आप उर्दू में आसानी से लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे उर्दू में लिख लें। इंग्लिश में लिख सकते हैं तो आप इंग्लिश में लिख लें। यहाँ पे आपका जो भी इशू है उसको तसल्ली से आपने लिखना है। मेरा टिकट के रिलेटेड इशू है तो मैं मुकम्मल लिखूंगा कि आपने बोला था टिकट अवेलेबल ऑनलाइन मिलेंगी लेकिन नहीं मिल रही हैं, मैंने एजेंसी से पता किया, हर जगह से पता किया, नहीं मिल रही। तो मैं ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था, मैं टाइम थोड़ा सेव करने के लिए मैं ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैं वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। इसमें मैंने यही लिखा है कि PIA ने बोला था ऑनलाइन भी टिकट मिलेगी, एजेंसी से भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल रही है, खुदा के लिए हम पे रहम करो। तो इस तरह करके तो मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद आ जाएगा एड्रेस, उसके बाद नीचे आएगा कंप्लेंट एड्रेस, यानी कि आप कहाँ से ये कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सऊदी अरेबिया लिख देता हूँ, क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया से लिख रहा हूँ। आप जिस कंट्री से भी कर रहे हैं आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा यहाँ सूबा, आप किस सूबे से हैं, तो मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब लिख लूँगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के भी हैं आप वो लिख लें। उसके बाद तहसील आपकी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट तहसील, ये आपने अपना होम कंट्री के लिख देना है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद वो अपने डिटेल लिखने के बाद आपने यहाँ प्लस का निशान आपको नज़र आएगा। प्लस के निशान में आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आपने वो प्रूफ इसके साथ अटैच करना है। तो मेरे पास प्रूफ ये है कि PIA ने खुद अनाउंसमेंट की थी कि ऑनलाइन टिकट भी मिलेंगी और एजेंसी से भी मिलेंगी, जबकि नहीं मिल रही, तो मैं वही अनाउंसमेंट जो है वो उनके साथ अटैच कर देता हूँ। जो PIA की तरफ से ये सफारत खाने की तरफ से पोस्ट थी कि ऑनलाइन भी मिलेगी और एजेंसी से भी, तो मैं वही यहाँ करके। तो उसके बाद हाइड माय आइडेंटिटी, यानी कि आप अपने यानी कि आप जो कंप्लेन कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, वो हाइड करना चाहते हैं। मैं हाइड पे क्लिक करके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर आप इसको हाइड करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट तक नहीं जाएगी। तो इसको मैं एग्री कर देता हूँ और आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही देनी है, वही उसने इसमें लिखा हुआ है। तो मैं इसको एग्री कर देता हूँ। एग्री करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, तो मैं एग्री करके तो इसको सबमिट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। इस पेज में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो आपने कंप्लेन की है ये PIA के इस बंदे तक जाएगी, यानी कि जो इन्होंने इसमें बताया हुआ है चेयरमैन तक। तो अगर आप इसको किसी और मतलब कि इसके किसी और इंचार्ज तक भेजना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ इसको प्रोसीड कर दें। तो मैं इसको प्लीज़ प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। प्लीज़ प्रोसीड पे क्लिक करके जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये आएगा। ये देखें इसमें ये इन्होंने बता दिया कि आपकी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर हो चुकी है, तो मैं इसको ओके कर दूँगा।
इसमें मेरा कंप्लेन नंबर भी बताया हुआ है इन्होंने, तो सारी डिटेल बताई हुई है। तो इसके बाद आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेन जो आपने की थी उसका क्या स्टेटस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक कंप्लेन आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके तो मैं उसका स्टेटस भी देख सकता हूँ। ये मेरी कंप्लेन है, उसका मुकम्मल डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।